इधर बस्तर ओलंपिक को लेकर समीक्षा बैठक हुई है। 11 दिसंबर से 13 दिसंबर तक आयोजन किया जाएगा। डिप्टी सीएम अरुण साह, विजय शर्मा ने इसकी समीक्षा की और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को जोड़ने के निर्देश दिए हैं। संभाग स्तरीय प्रतियोगिता में 3,500 खिलाड़ी शामिल होंगे और नक्सल पीड़ित और पुनर्वासित नक्सली भी इसमें हिस्सा लेंगे। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं बस्तर ओलंपिक से जुड़ी हुई। इसको लेकर समीक्षा बैठक हुई है और 11 दिसंबर से 13 दिसंबर तक ये आयोजन होने वाला है। तो डिप्टी सीएम विजय शर्मा और अरुण साव ने इसकी समीक्षा की है और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को जोड़ने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही साथ संभाग स्तरीय प्रतियोगिता में 3,500 खिलाड़ी शामिल होंगे। टीकमगढ़ से खबर आ रही है, जहां फिर से चुनाव लड़ सकती है उमा भारती। उमा भारती ने चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है और 2029 का लोकसभा चुनाव झांसी से लड़ूंगी ये कहा है। उन्होंने कहा कि पार्टी की सहमति से चुनाव लड़ूंगी और आईएएस संतोष वर्मा को लेकर भी उमा भारती ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा विवादित बयान के लिए आईएएस पर कार्रवाई हो। तो देखिए, टीकमगढ़ से ये खबर है, जहां पर उमा भारती ने चुनाव लड़ने की इच्छा एक बार फिर से जताई है। उन्होंने कहा है कि 2029 का लोकसभा चुनाव झांसी से लड़ूंगी और पार्टी की सहमति रही तो चुनाव लड़ूंगी। उसी को बोले दे रहे हैं। हमने जो बोला था भोपाल में, हमने बोला था 2029 का चुनाव में लड़ूंगी। अगर पार्टी कहेगी, सॉरी, तो मैं 2000 बिल्कुल इट्स कट अनकट, मतलब इधर भी कोमा इधर भी कोमा है। अगर पार्टी कहेगी तो मैं 2029 का चुनाव जरूर लड़ूंगी। अगर अनुराग शर्मा को परेशानी नहीं होगी तो मैं झांसी से लड़ूंगी, लेकिन मैं झांसी के अलावा और कहीं से चुनाव नहीं लड़ूंगी। जो धर्म छुपा करके विवाह होते हैं, ये तो मानव की हत्या है उस महिला की, जिसको आपने झूठ बोल करके विवाह कर लिया अपना धर्म छिपा करके। तो ये तो सीधे सीधे आपने उसको मार डाला, क्योंकि एक बार उसका विवाह हो गया, उसका अपयश हो गया, दूसरा विवाह हो नहीं सकता, उसको पता लगा मेरे साथ धोखाधड़ी हुई, तो ये तो जघन्य अपराध है। लेकिन अगर अंतर्जातीय विवाह होता है और दोनों माता पिता प्रेम से उसको स्वीकार करते हैं, इस तरीके से ही हो सकता है। लेकिन ये वाणी का प्रयोग बहुत गलत हुआ है, मैं इसकी घोर निंदा करती हूँ और इसमें जो भी सरकार के कानून के स्टेप्स हैं वो पूरे के पूरे लेने चाहिए। ऐसे नहीं आप कह सकते हैं। इस समाज बहुत संवेदनशील दौर से गुजर रहा है, हमारा देश परिवर्तन के जिस दौर से गुजर रहा है उसमें भी संवेदनशीलता बहुत है, ज्वलनशीलता बहुत है। इसलिए पढ़े लिखे लोगों को तो बहुत वाणी संयम का बर्ताव करना पड़ेगा। भोपाल से खबर, जहां मौलाना मदनी के बयान पर मंत्री विश्वास सारंग का बयान आया। विश्वास सारंग ने मदनी के बयान पर पलटवार किया और कहा कि वंदे मातरम धर्म से जुड़ा विषय नहीं है। वंदे मातरम देश की पहचान है और ऐसी बातें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। तो भोपाल से खबर, मौलाना मदनी के बयान पर मंत्री विश्वास सारंग का बयान आया। क्या कुछ कहा है, सुनवाते हैं। हिंदुस्तान की जमीन हिंदुस्तानियों की है। कोई इस तरह की बातें करेगा तो वो कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। केवल और केवल फिरका परस्ती फैलाना ये मदनी की आदत है।